हेलो स्टूडेंट, इजी इंग्लिश विद एस के सर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक आपको सिखाएंगे। फ्रेजेज। फ्रेजेज मीन्स होता है वाक्यांश। आइए इसके डिफिनीशन से हम समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। शब्द का एक समूह जो सेंस देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर दूसरे अर्थों में देखें तो ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट यूज्ड एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें न सब्जेक्ट होता है न वर्ब होते हैं, एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है, मतलब शब्दों का कुछ समूह होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ देखेंगे द सन, यहाँ एक सब्जेक्ट है, राइजेज यहाँ वर्ब है, इन द ईस्ट क्या है? यहाँ पर एक फ्रेज है। अब राइजेज, सन कहाँ निकलता है? इन द ईस्ट में। वेयर का आंसर यहाँ मिल रहा है। इन द ईस्ट यहाँ पर एक एडवर्ब फ्रेज के रूप में है। नहीं देखते हैं, द किड सेट बिसाइड हर मदर। बच्चा अपने माता के बगल में बैठा था। अब बच्चा सेट वेयर सिटिंग, कहाँ बैठा हुआ था? अपनी माता के बगल में। तो वेयर का आंसर यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बिसाइड हर मदर एडवर्ब फ्रेज है। थर्ड देखते हैं, ए मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू फॉर हेल्प। एक मैन जो बहुत अधिक डिफिकल्टी में है या था, केम टू फॉर हेल्प है, सहायता के लिए आया। अब एक मैन जो है डिफिकल्टी में, कौन है? यहाँ एक मैन है। अब मैन के बारे में बताने का काम कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है। इसको मैन कैसा है कि डिफिकल्टी में है, परेशानी है, बहुत अधिक डिफिकल्टी में है। तो यहाँ पर फ्रेज तो है लेकिन यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज है। नहीं देखते हैं 4 नंबर, ए मैन विदाउट एन एनिमी इज ए मैन विथ फ्यू फ्रेंड्स। अब देखेंगे विदाउट एन एनिमी, ये किसके बारे में बता रहा है? एक मैन जिसके पास कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पर ए मैन विथ फ्यू फ्रेंड, एक मैन जिसके पास कुछ मित्र हैं। ये दोनों 4 में विदाउट एन एनिमी एंड विदाउट एंड विथ फ्यू फ्रेंड्स, ये मैन के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। और जो नाउन के बारे में बताता है वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर फ्रेज है लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज है। 5th नंबर देखते हैं, वी एंजॉय। हम एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं? प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। अब यहाँ पर व्हाट का आंसर पूछेंगे तो क्रिकेट खेलना का आंसर मिलेगा, लेकिन प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है और नाउन फ्रेज एज ए ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया है। लेकिन 6 नंबर आप देखेंगे, टू विन ए प्राइज इज माई एम्बिशन। प्राइज जीतना मेरा एम्बिशन है। टू विन ए प्राइज यहाँ पर एक फ्रेज है जो नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में है। अब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस देखेंगे स्टूडेंट, जो 3 टाइप होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। सबसे पहले हम एडजेक्टिव फ्रेज देखते हैं क्या होता है। जैसे डिफिनीशन देखते हैं, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का समूह होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब विशेषण का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द वजीर वाज ए हेल्दी मैन।
वजीर कैसा मैन था? धनवान मैन था। अब मैन कैसा है? धनवान है। अब वेल्दी यहाँ पर देखेंगे सिंगल वर्ड के रूप में आया है, लेकिन यहाँ पर केवल एक एडजेक्टिव है, यहाँ फ्रेज नहीं है। पॉइंट नंबर ए में आप देखेंगे कि वेल्दी अकेला वर्ड है जो एडजेक्टिव है, लेकिन वहीं वन का बी देखेंगे आप, द वजीर वाज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। यहाँ पर ऑफ ग्रेट वेल्थ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हैं जो मैन के बारे में बता रहे हैं, उसके पास अधिक धन है, संपत्ति है। तो यहाँ पर क्या है? ऑफ ग्रेट वेल्थ एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो मैन के बारे में बताने का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड का ये, द मजिस्ट्रेट वाज ए काइंड मैन। मजिस्ट्रेट एक काइंड मैन, मैन कैसा है? दयालु। अब यहाँ पर एक काइंड जो लिखा है एक एडजेक्टिव है जो सिंगल वर्ड है, लेकिन आप सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड का बी, द मैन वाज ए, द मजिस्ट्रेट वाज ए मैन विथ ए काइंडली नेचर। मजिस्ट्रेट जो एक मैन है उसका स्वभाव कैसा है? दयालु है, दयालु था। तो दयालु स्वभाव किसका था? मैन का था। तो यहाँ विथ ए काइंडली नेचर ये मैन के बारे में बताने का काम कर रहा है, जो यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आया है। थर्ड देखेंगे, द चीफ लिव्ड इन ए स्टोन हाउस। चीफ एक पत्थर के मकान में रहते थे। यहाँ पर स्टोन क्या है? एक एडजेक्टिव है जो हाउस कैसा है देखेंगे तो स्टोन पत्थर का है, बना हुआ था। लेकिन 3 का बी देखेंगे आप, द चीफ लिव्ड इन ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। यहाँ बिल्ट ऑफ स्टोन घर कैसे बना हुआ था? पत्थरों का बना हुआ था। तो हाउस के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एंड एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज क्या है? एक शब्दों का समूह होता है जो एडवर्ब का काम करता है। अब स्टूडेंट आप एडवर्ब जानते होंगे, तो एडवर्ब क्या होता है? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर ये मॉडिफाई करने का काम करते हैं जो एक फ्रेज के रूप में होते हैं। जैसे राम रैन क्विकली, राम दौड़ा। कैसे दौड़ा? हाउ कैसे दौड़ा? क्विकली बहुत तेजी से। यहाँ वन का ये देखेंगे तो क्विकली एक सिंगल वर्ड है जो यहाँ पर एक एडवर्ब है, लेकिन वन का भी देखेंगे, राम रैन कैसे दौड़ा? विथ ग्रेट स्पीड, बहुत तेजी से। तो विथ ग्रेट स्पीड कुछ वर्ड्स मिलकर यहाँ पर फ्रेज है जो हाउ का आंसर दे रहे हैं। सेकेंड का ये देखेंगे, ही आंसर्ड रूडली, उसने जवाब दिया क्रूरता से या बेरुखी से। हाउ जब आंसर क्रिया से आप हाउ कैसे जवाब दिया? रूडली। तो यहाँ पर एक एडवर्ब है, लेकिन आप सेकेंड का बी देखेंगे, ही आंसर्ड इन ए वेरी रूड मैनर। इन ए वेरी रूड मैनर यहाँ पर एक एडवर्ब फ्रेज है जो हाउ का आंसर दे रहा है। कैसे जवाब दिया? इन ए वेरी रूड मैनर में। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज कमिंग नाउ, वह अब आ रहा है। अब यहाँ व्हेन कब आ रहा है? तो अब आ रहा है। यहाँ नाउ क्या है? नाउ क्या है? एक एडवर्ब है। लेकिन आप 3 का बी देखेंगे, ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, वह इसी क्षण आ रहा है। तो यहाँ पर एट दिस वेरी मोमेंट यहाँ पर क्या है? एक फ्रेज है जो कौन सा फ्रेज है? आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन का आंसर दे रहा है।
ही फेल डाउन, 4 का ए देखेंगे, ही फेल वह गिरा, कहाँ गिरा, नीचे, डाउन। यहाँ डाउन क्या है, एक एडवर्ब है जो वेयर का आंसर हमें दे रहा है। लेकिन आप 4 का बी देखेंगे, ही फेल टू द ग्राउंड, वह गिरा, वेयर कहाँ गिरा, टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? ए नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। नाउन फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है जो नाउन का काम करता है। इवेंट आपको पता है नाउन का काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना और बहुत सारे इसके काम हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अर्ली टू बेड इज ए गुड मैगजीम। सुबह उठना एक अच्छी आदत है। अर्ली टू बेड यहाँ पर एक क्या है, नाउन फ्रेज है, जो नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में है। तो इज यहाँ देखेंगे वर्ब है, अबव से पहले कुछ वर्ड मिलकर यहाँ पर फ्रेज के रूप में एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में आया हुआ है। लेकिन सेकंड देखेंगे, ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, उसे आशा है फर्स्ट प्राइज जीतना। क्या आशा है? टू विन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ होप वह क्या आशा है, टू द विन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ का टू विन द फर्स्ट प्राइज एक नाउन फ्रेज है, जो नाउन फ्रेज एज ए ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया हुआ है। आई ट्राइड, थर्ड देखिए, आई ट्राइड टू गेट सम राइट, मैंने सही योग प्राप्त करने का प्रयास किया। टू गेट द सम राइट यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है, जो नाउन फ्रेज एज ए ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया है। डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक। अब यहाँ पर रीडिंग दिस बुक एक क्या है, फ्रेज है। आपको क्या एंजॉय लगता है, किताब पढ़ना। तो वाट का आंसर यहाँ मिल रहा है। रीडिंग दिस बुक क्या है, एक नाउन फ्रेज एज ए ऑब्जेक्ट। ही लव्स टू इशू हार्श ऑर्डर, वह पसंद करता है कठोर नियम जारी करना। टू इशू हार्श ऑर्डर यहाँ पर क्या है, नाउन फ्रेज है एंड नाउन फ्रेज एज ए ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा या एक बार और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, share and comment, and have a nice day. Thank you.